मोहतरम अजीज़ दोस्तों और भाइयों, चंद सवालात तलाक के मुतल्लिक हैं, मैं उनके आपको असरात को जवाब दूँगा। पहला सवाल ये है कि किसी शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें लिख कर भेजी तो इस सूरत में 3 तलाक़ें होगी या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि इस सूरत में 3 तलाक़ें वाक़ई हो जाएगी। और दूसरा मसला ये है कि गैर मदखूल बिहा को 3 तलाक़ें दी तो मुग़ल्लज़ा होगी या नहीं? तो अब ये समझो गैर मदखूल बिहा वो है कि अपनी उसके शोर ने उसके साथ सोबत वगैरह न की और उससे मिला न हो। तो इसका जवाब ये है कि अगर गैर मदखूल बिहा को 3 लफ्ज़ों के साथ 3 तलाक़ें देता है तो तलाक 1 तलाक बायना वाक़या होगी, 3 तलाक़ वाक़या नहीं होगी। हाँ, अगर ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, मसलन इस तरह के कि तुझे 3 तलाक़ें, तो फिर यानी क्या हो जाएगी, वो उसको 3 तलाक़ वाक़या हो जाएंगे और वो क्या बन जाएगी, मुग़ल्लज़ा बन जाएगी। सही है मेरे दोस्तों। और तीसरा सवाल ये है कि एक गूंगा शख्स कुछ इशारात कहे और हाज़रीन समझे कि बीवी को तलाक दे रहा है और तहकीक के बाद गूंगा कहता है कि मैंने इशारे तलाक के लिए नहीं कहे, तो इसका क्या मसला? अब समझो कि गूंगे ने इशारा किया कि लोग समझते जो हाज़रीन बैठे कि ये क्या कर रहा है, तलाक दे रहा है, और गूंगा उससे कहता है कि मेरे तलाक की इरादा नहीं था, मैंने आपको बताया था कोई आपकी चीज़ चोरी होगी, मैं उसके बता रहा हूँ। तो जवाब ये है कि गूंगे का अगर इशारा ऐसा इशारा हो कि उसके अंदर 2 मानाओं का एहतमाल हो तो फिर तलाक नहीं होगी। हाँ, गूंगे का इशारा तलाक की ही तरफ हो, सिर्फ एक ही नियत हो, यानी ऐसा इशारा कि लोग सारे समझते कि इससे तलाक का ही क्या कर रहा है, इरादा कर रहा है, तो उससे तलाक वाक़या होगी, बाकी नहीं होगी। और चौथा सवाल ये है कि मजनून की तलाक वाक़या होगी या नहीं? तो जवाब ये है कि मजनून की तलाक वाक़या नहीं होगी, क्योंकि उसके दिमाग पर जुनून सवार होता है तो उसकी तलाक वाक़या नहीं होती। सही है। और 5वां सवाल ये है कि एक शख्स ने दूसरी की इद्दत में निकाह किया, फिर उस औरत से 3 तलाक़ें दे दी, तो इस औरत से दोबारा निकाह कर सकता है या नहीं? अब ये समझो कि वो औरत किसी दूसरे की इद्दत गुजार रही थी और इसने उसी इद्दत में निकाह किया, तो ये निकाह क्या हो जाएगा, फासिद है। तो इसने अगर तलाक़ दी तो तलाक़ वाक़या नहीं होगी। तलाक़ वाक़या क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी ये इसके महल में नहीं है, ये अभी इसकी यानी क्या बीवी नहीं है। जब ये बीवी नहीं तो तलाक़ कहाँ से वाक़या होगी? तो अब इससे क्या कर सकता है, निकाह इद्दत गुजरने के बाद कर सकता है, कोई भी हर्ज नहीं। और एक मसला ये है कि नाबालिग की तलाक़ वाक़या होती है या नहीं? तो ये समझो कि नाबालिग बच्चे की तलाक़ वाक़या नहीं होती। और एक सवाल ये है कि अगर एक शख्स ने कहा कि तू मेरी मनकुहा नहीं, तो क्या इस सूरत में तलाक़ वाक़या होगी या नहीं? मसलन उसने अपनी बीवी को कहा कि तू मेरे निकाह में नहीं, तो इससे तलाक़ वाक़या नहीं होगी या नहीं? तो जवाब ये है कि अगर उसने इससे नीयत तलाक़ की ली है तो तलाक़ वाक़या हो जाएगी। हाँ, अगर इसने तलाक़ की नीयत ही नहीं ली, ये सिर्फ कहता है कि ऐसे ही मैंने कह दिया कि तू मनकुहा नहीं है, तो तलाक़ वाक़या नहीं होगी। हाँ, नीयत की कि मैं इससे तलाक़ की नीयत करता हूँ, तो एक तलाक़ वाक़या हो जाएगी। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, ये कुछ सवालात तलाक़ के मुतालिक थे। और अगर किसी भी भाई को कोई भी सवाल पूछना हो तो वो कमेंट में आकर सवाल पूछे, इंशाअल्लाह उसको कमेंट में ही जवाब दिया जाएगा।